I am Saira Zulfikar, and today we will discuss first year guidelines biochemistry. The topic is enzymes. सबसे पहले इसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इस टॉपिक में से 5 MCQs और 1 SCQ होते हैं। फर्स्ट ईयर बायोकेम में विटामिन्स और एंजाइम्स यानी ये तो वो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एंजाइम जो है वो बनस्पत बाकियों के एक इजी टॉपिक है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसीलिए स्टूडेंट इसके मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। तो इसके लिए बुक्स जो हैं वो थोड़ा डिस्पर्स हैं इसके टॉपिक यूएचएस के मुताबिक, तो हम इसको चारों बुक्स से यानी सत्या, लिपिनकॉट, हार्पर और मुश्ताक से थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। मेजर पोर्शन जो है वो हम लिपिन से और सत्या से कवर करेंगे, ठीक है। सो बुक्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सत्या से जो है एंजाइम्स आर इन चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 जो है वो आपने कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आप जो है यहाँ से सत्या से चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं कर रहे बल्कि लिपिन को प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर भी आपने ये जो गिवन टॉपिक्स हैं ये लाजमी आपने सत्या से करने हैं, क्योंकि ये लिपिन कोड में प्रिसाइज हैं या फिर दिए नहीं हुए, तो ये आपने यहाँ से करना है। इसमें टॉपिक्स में आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशन विद टाइप्स, mechanism of enzyme catalysis। mechanism of enzyme catalysis जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये यूक्यू भी आ चुका है प्लस कॉलेज टेस्ट में भी ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसके अलावा आपने सत्या से जो है वो डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स करनी है, और ये जो गिवन टेबल है टेबल 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 एंड 6.13 ये इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं कुछ एमसीक्यूज के लिए और सीक्यू के लिए, तो ये आपने लाजमी करनी है। इसमें से टेबल जो है टेबल 6.13 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर एससीक्यू, एमसीक्यूज एंड वाइवा। इसके अलावा आपने करना है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और आइसोएंजाइम एंड देयर इम्पोर्टेंस, ये भी यूएचएस में यूक्यू आ चुका है एक दो बार, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने सत्या से कवर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ना उससे पहले दी हुई है कुछ लॉक एंड की मॉडल, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, इंड्यूस फिट मॉडल, तो ये भी आपने सत्या से करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि थ्योरीज कौन से आपने बतानी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सत्या में सुसाइड एंजाइम्स दिए हुए हैं, तो ये आपने करना है। आंसर्स पूछा जाता है कि व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ सुसाइड एंजाइम, तो वो आपने बताना है। The next book is Lippincott और Lippincott में एंजाइम्स का है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सबसे पहले तो दिया गया है टेबल 5.1, बेसिकली फिगर 5.1, इसमें एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन बताई हुई है और ये 2020 में यूक्यू आया था कि राइट 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स विद एग्जांपल। तो ये टॉपिक जो है ना ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन ये मुश्ताक में भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो है ये ज़्यादा वेल एक्सप्लेन, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन क्योंकि यूएचएस जो है उसकी बुक्स हैं लिपिन और हार्पर टेक्स्ट बुक्स, तो वो जितना आपको लिपिन कोड में दिया हुआ क्लासिफिकेशन अगर आप उतने भी कर लेंगे तो वो इनफ है, क्योंकि यूएचएस के पेपर में कॉलेज में आपसे हो सकता है कि वो फर्दर डिटेल्स पूछ लें कॉलेज टेस्ट में, लेकिन यूएचएस में जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन उतनी ही आएगी जितनी ये फिगर 5.1 में गिवन है। इसके अलावा मैकलिस मेंटिस काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम से रिलेटेड,
और इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसमें वही है मैकेनिज्म ऑफ जो हमने पीछे भी पढ़ा है सत्या में कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन विद टाइप्स। यही वाला टॉपिक जो है वो लिपन में है, तो आप ये दोनों से कवर कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक से बेशक कर लें। फिर नेक्स्ट है ये गिवन फिगर्स, फिगर 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 5.19। फिगर 5.19 जो है बेसिकली वो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, तो ये आपने कर लेनी है। ये आपका जो रिटन है ना वो पैराग्राफ्स की बजाय वो आपका इस फिगर से टेबल के फॉर्म में कवर हो जाता है यूक्यू। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स एज ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी कर सकते। इसमें से एंजाइम इनहिबिटर्स जो है ये वाइवा में या फिर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट बुक है मुश्ताक, तो मुश्ताक में चैप्टर 6 में जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का टेबल दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स और फिर उसके आगे से फर्दर सब क्लासेस एंड सब वेरिएंट्स। तो ये आप एक दफ़ा इससे गो थ्रू कर लें बेशक, लेकिन ये इतना आपको बिल्कुल पानी की तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन आप वही कर सकते हैं जो लिखने में की थी। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से टॉपिक आपने करना है एंजाइम एक्टिवेटर्स एज मेडिसिन, ये टॉपिक आपने मुश्ताक से करना है। फिर नेक्स्ट हार्पर, तो हार्पर में से ये 3 चीज़ें आपने करनी है। एक तो इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम्स की, जो कि बहुत इजी है, किसी वाली है आपकी तो इजीली इसको बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस आपको हर एक टॉपिक की आनी चाहिए, और वो हार्पर में जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट होता है तो उसमें गिवन होती है। फिर आपने जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है ना, इसमें आप डिटेल्स पे ना जाएं, लेकिन रीडिंग जो है ना उसकी मेन हेडिंग्स जो है उनको रीड कर लें, क्योंकि हार्पर जो है वो उसकी बेसिकली हेडिंग्स से रिलेटेड जो है ना वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपको उस चैप्टर की हेडिंग्स पता होनी चाहिए। फिर फिगर 9.1 है जो कि एंजाइम्स की एग्जांपल है, कुछ एंजाइम्स की, whose activity is altered by phosphorylation and dephosphorylation, तो ये आपने कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा एंजाइम्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, होप सो दिस गाइडलाइन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।